नमस्कार। मैं बाल्को मेडिकल सेंटर की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज इस एफबी लाइव सेशन पर हमारे साथ है डॉक्टर हर्षा के, जो हमें म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर। थैंक यू मैडम। डॉक्टर, जैसे कि अब खबरों में आ रहा है कि भारत में 15 राज्यों में इस फंगस का संक्रमण देखा जा रहा है। इसके बारे में हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, म्यूकरमाइकोसिस क्या है और ये चिंता का कारण क्यों है? म्यूकरमाइकोसिस जाने माने अभी सबको पता है, ब्लैक फंगस। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक सैप्रोफाइटिक फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। अपॉर्चुनिस्ट सैप्रोफाइटिक मतलब जो हर जगह में रहता है, जो मृतोजनिक बोलते हैं उसको सैप्रोफाइटिक हिंदी में। मतलब जो डिकेइंग टिश्यू है, जो सॉइल, मिट्टी में, सॉइल में, डिकेइंग प्लांट्स में, वुड में, इवन एनिमल फीसिस में, हर जगह में ये पाया जाता है। एंड यूबिक्विटस मतलब सब जगह में रह सकता है। और उसका जो स्पोर्स है हवा में रहता है हमेशा के लिए। तो ये तो हर जगह में रहता है। और जहाँ पे वेटनेस है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और वेट जगह में आसानी से वहाँ पे रह सकता है और फैल सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस कॉज करने वाले फंगस म्यूकोरेल्स ऑर्डर में, म्यूकोरेल्स जाति के फंगस में आता है। एंड कॉमन है जो राइजोपस एक स्पीशीज है, वो ज्यादातर म्यूकरमाइकोसिस इंडिया में कॉज करता है। और ये जैसे मैंने बोला अपॉर्चुनिस्टिक मतलब अवसरवादी। ऐसे ही अचानक किसी ह्यूमन बॉडी में वो आके फैल नहीं सकता है। ह्यूमन बॉडी में अच्छी तरह इम्यूनिटी दिया है भगवान ने। जो भी ये फंगस एक तरह का डर्ट अंदर आए तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म से रहता है। जब अगर हमारा इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गया, शरीर का इम्यूनिटी जब कमजोर उसका जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स बोलते हैं, जिसका इम्यूनिटी किसी कारण से कम हो गया, तब वो अंदर आके वहां पे बैठ के फैल सकता है, तब वो बीमारी कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिस्टिक, हर किसी को ये बीमारी नहीं होता है जिसका नॉर्मल इम्यूनिटी है, तो उन लोगों को नहीं होता। पर जो प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल्स है, जो प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल्स मतलब ज्यादातर किसको बोल सकते हैं, इंडिया में डायबिटीज तो बहुत ज्यादा है। जो अनकंट्रोल डायबिटीज स्टेटस में है, उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, ये एक प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल्स है। और आजकल का कोविड-19 जो है, जो ये कोई भी सीरियस बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा दिन तक आपको बहुत दवाई लेना पड़ेगा, आईसीयू में एडमिट रहना है, वेंटिलेटर के सपोर्ट में रहते हैं, और जो भी वायरल जो बीमारी पूरा शरीर में फैला तो इम्यूनिटी डिक्रीज कर देता है। ये दूसरी कारण है, जो सीरियस इलनेसेस में इम्यूनिटी कम रहता है। तीसरी कारण है जो कैंसर मरीज, यूजुअली ब्लड कैंसर मरीज होते हैं, जो हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज बोल सकते हैं, या सॉलिड कैंसर, जो भी कैंसर, जो वाइड स्प्रेड कैंसर है, इवन कैंसर की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज करते हैं, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स कभी कभी यूज करना पड़ता है। जैसे कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से बीमारी हो सकता है। किसी को ट्रांसप्लांट दिया है, रीनल ट्रांसप्लांट या सम ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये लोगों में से इम्यूनिटी कम रह सकता है। और एक है HIV डिसीज ऑल्सो, एड्स डिसीज में भी इम्यूनिटी बहुत कम रहता है ऐसे बीमारियों में। और एक अलग म्यूकरमाइकोसिस आयरन ओवरलोडिंग हो सकता है। ये एक यूनिक फीचर है जिसमें आयरन ओवरलोडिंग होता है, उसमें भी म्यूकोरेल्स फैल सकता है और म्यूकरमाइकोसिस काज कर सकता है। जैसे मैंने बताया, ये नॉर्मल आदमी में नहीं होता। ये जिसका इम्यूनिटी का कम रहता है, प्रिडिस्पोज इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको ये बीमारी देखा जा सकता है। सर, इस इन्फेक्शन के बढ़ने का कारण क्या है? इंडिया में आजकल न्यूज़ में सबको पता है कि ये ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। हर न्यूज़ चैनल ब्लैक फंगस के बारे में बता रहा है, म्यूकरमाइकोसिस बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये अभी का नया डिसीज है, पहले से ही हमको पता था। ऐसा सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता है इसकी बीमारी के बारे में। और ये प्री एग्जिस्ट पहले से था। जिसका इम्यूनिटी बहुत कम है उसको हमेशा लग सकता था। अभी अचानक बहुत सारे केसेस सामने क्यों आ रहा है? इसके कारण है कि कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 पूरा पैंडेमिक हो गया है और हर जगह में फैला हुआ है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जो वो एक कुछ लोगों को जिसको अफेक्ट कर रहा है, पूरा शरीर का इम्यूनिटी कम कर देता है। साथ ही साथ में हम उसकी दवाई देते हैं उसका इन्फ्लेमेटरी फेज में, उसका इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी जो इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो काम करता है, ऐसे दवाई जैसे स्टेरॉइड्स देते हैं, टोसिलिजुमैब देते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये सब कारण से उनका इम्यूनिटी और भी कम हो जाता है और ससेप्टेबल बन जाते हैं। साथ ही साथ में इंडिया इज कंसिडर्ड ड्यूबियसली एज अ डायबिटिक कैपिटल। डायबिटिक सबसे ज्यादा इंडिया, विश्व में इंडिया में इससे ज्यादा पाया जाता है। तो डायबिटिक एक अनकंट्रोल डायबिटीज भी ज्यादा है इंडिया में, साथ में कोविड भी है। और ये दो कारण के अलावा और दो कारण है जो इम्यूनिटी, जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। इतने सारे अचानक सबके ऊपर बर्डन हो गया, बहुत सारे केसेस हो रहा है, तो जो ट्रीटमेंट भी ठीक तरीके से जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में मिल रहा है, वहाँ पे हाइजीन का इतना कंसर्न नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का कम रहता है, तो
वो भी एक कारण है कि वो फंगस का आने की बॉडी के अंदर आने के एक कारण बन रहा है। और साथ ही साथ में एक थोड़ा सा ठीक तरीके की नोजोकोमियल बोलते हैं कि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की वजह से कभी कभी नॉन जुडिशियस यूसेज, जिसमें जितना स्टीरॉयड देना चाहिए या स्टीरॉयड देना चाहिए नहीं चाहिए, उन लोगों में से स्टीरॉयड आपको दे दिया। टोसिलिजुमैब जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसको उसको देना नहीं देना है, उसमें भी ज़्यादा दे दिया। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे दवाई की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो सकता है, और ये भी कारण है कि आजकल म्यूकोरमाइकोसिस की केसेस बहुत सामने आ रहा है। सर, इस इन्फेक्शन के लक्षण क्या क्या है? जैसे मैंने बताया, ये प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल हमेशा मन में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे एक बीमारी हो सकता है। तो अगर म्यूकोरमाइकोसिस वो फंगस आ गया तो इनिशियली म्यूकोरमाइकोसिस की 3-4 वेराइटीज भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही तरह आता है। जहाँ पे वो फंगस जाके बैठता है उसका डिसीज बन सकता है। ज़्यादातर इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है उसको राइनो आर्बाइटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, शॉर्ट फॉर्म में ROCM बोल सकते हैं। इसके अलावा भी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है, और क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है, डिसेमिनेट जहाँ पे पूरा शरीर में फैला हुआ म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है। जो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस और डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही खतरनाक है, जिसका यूजुअली रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। वेराज राइनो आर्बाइटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो अर्ली, अगर वो भी एक लीथल इन्फेक्शन है, वो जो आदमी को मार सकता है। ऑलमोस्ट 50% टाइम वो ROCM केसेस में आदमी को बचाना मुश्किल है, यूजुअली मौत हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फंगस। दूसरे जो क्यूटेनियस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूजुअली लोकलाइज रहता है, उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पर जो ROCM जो है उसका लक्षण, अगर मान लीजिए फंगस पहले नाक में चला गया तो नेजल सिम्टम्स आ सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इनिशियल स्टेज में पता करना मुश्किल रहता है। पेशेंट को इनिशियली सिर्फ एक तरह का सूजन हो सकता है या दर्द हो सकता है, या दर्द का महसूस होता रहता है। डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है नाक से। इट कैन बी ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लड की टिंज डिस्चार्ज हो सकता है, या एक तरह का ब्लैकिश डिस्कलर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ सकता है। ये नोज से अगर वो आगे फैल गया, आंख में चला, ऑर्बिट में चला गया या पैलेट में चला गया, वहाँ पे आपको एक तो अल्सर होना शुरू हो जाता है। पैलेट में ग्रीन, डार्क कलर, ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा नेक्रोटिक मटेरियल दिखना शुरू होता है, इसीलिए वो ब्लैक फंगस बोलते हैं। और आंख में चला गया तो दिखने में या आंख में सूजन आ सकता है, आंख का जो आई बाल है बाहर आ सकता है, उसको प्रोक्टोसिस बोल सकते हैं। दिखने का प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, ब्लाइंडनेस, डबल विजन से लेके ब्लाइंडनेस तक चला जा सकता है। अगर वो सेरेब्रम इंट्राक्रैनियल कैविटी में चला गया तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसीज हो सकते हैं, पैल्सिस हो सकते हैं, वो बेहोशी हो सकता है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल आल्टर हो सकता है। अल्टीमेटली ये फैल के पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ये जो आपने जो पूछा अलार्मिंग सिम्टम्स से पहले, अगर कहीं पे भी एक नेजल डिस्चार्ज आना शुरू होगा जो अपने आप बंद नहीं हो रहा है, स्किन का या अंदर का जो म्यूकस में उसका डिस्चार्ज, इसका डिस्कलरेशन शुरू हो गया, ये सब अलार्मिंग सिम्टम्स है। तुरंत डॉक्टर को भी पता करना, या पेशेंट खुद पता किया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। सर, अगर इस लक्षण किसी में है तो उनको क्या क्या करना है? जैसे अभी बताया कि अगर एक पेशेंट का लक्षण, पेशेंट को पता चला कि कुछ, जैसे कोविड की ट्रीटमेंट लेके घर डिस्चार्ज बहुत दिन तक एडमिट रहते और बहुत सारे स्टीरॉइड्स और अदर दवाई जो मिला है, उनको घर में जाके कुछ नेजल सिम्टम शुरू हो गए, नाक में डिस्चार्ज आना या कुछ डिस्कलरेशन शुरू हो गई, पेन शुरू हो गए, छोटे मोटे सिम्टम्स भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज स्टेटस, अगर डायबिटीज भी है साथ में, उसका कंट्रोल नहीं है, तो तुरंत आपको सही डॉक्टर के पास जाना है, इलाज कराना है, इन्वेस्टिगेशंस करा के जल्द से जल्द उसको पता करके ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस, अगर वो इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अगर लग गया तो वो रैपिडली फैल सकता है, कुछ ही दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं देता है। नाक से शुरू होकर आंख में चला जा सकता है और ब्रेन में भी चला जा सकता है। तो उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको पता करना है और सही इलाज करना होगा। सर, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें? इन्फेक्शन, जैसे अभी मैंने बताया कि मेन कारण है, हर किसी को नहीं होता है, जिसको ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, मेनली इसका डायबिटिक स्टेटस, किसी का डायबिटीज है तो पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। शुगर का कंट्रोल करने के लिए जो करना है वो सब करना पड़ेगा।
जैसे डाइटिंग होता है, टाइमली मेडिकेशंस लेना होता है, अपने आप को फिट करना है, फिट रखना होगा, एक्सरसाइज नियमित तौर से एक्सरसाइज करना है और डायबिटीज स्टेटस को डॉक्टर साहब बता के और जो भी एडवाइस देंगे उसको अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा है जो सेल्फ मेडिकेशन करना है। अगर कहीं पता किया स्टीरॉइड्स लेना है तो अपने आप स्टीरॉइड ले रहे हो, अपने आप कुछ दवाई ले रहे हो जो आपको हानिकारक कर सकता है, अपना इम्यूनिटी कम कर सकता है, वो भी नहीं करना है। और हाइजीन, मेनली हाइजीन प्रैक्टिस करना होता है कि हर जगह में, जैसे अभी कोविड के लिए दोनों हाथ की स्वच्छता के ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए भी वही हाथ का स्वच्छता ध्यान देना है। मास्क भी पहन सकते हो अगर आप ससेप्टेबल हो, और जो भी यूज करते फूड या वाटर उसका पूरा हाइजीन मेंटेन करना होता है, अच्छे स्वच्छ पानी यूज करना होता है। हॉस्पिटल्स को भी वही फॉलो करना होता है। मेनली हॉस्पिटल में भी ये नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल में ही इन्फेक्शन हो सकता है ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स को, तो वहाँ पे भी पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। और नॉन जुडिशियस यूसेज ऑफ स्टीरॉइड्स, ये भी हमको देखना होता है कि जहाँ पे इंडिकेशन है वहीं पे ये प्रॉपर इंडिकेशन है, और जहाँ पे एविडेंस है उसी दवा को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। ये डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना है। धन्यवाद डॉक्टर, और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।